तो मेनली हम लोग पढ़ने वाले किसके बारे में, टेंस के बारे में, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब कि पूरा डिटेल के साथ एक बार में याद करने के लिए आज पूरा सोर्सेस लाएंगे, क्योंकि 2 दिन आप लोगों को बताए थे एक एक करके, पहला प्रेजेंट पास्ट दोनों हो गया था। इस बार दोनों को मिक्सचर करके तीनों, मतलब जितने भी टेंस हो जाएगा तीनों को आज स्ट्रक्चर याद कर लेना है, आज छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। 2 दिन से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे थे, बट आज पूरा हो जाएगा। चलो तो टेंस जाने से पहले कुछ हम वर्ब का जो कास्टिंग होता है ना वो बता देते हैं। ये जो वर्ब है, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, ठीक है ना। इसके कुछ रूप है, इसके जो रूप है ना उसको आपको याद कर लेना है। ये कुछ याद हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो वर्ब है उसका यूज टेंस में किस तरीके से होता है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, यहाँ पे अगर रिमेंबर कर लेते हैं तो पूरा मतलब कि क्या होगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग उसी वर्ब के बारे में बात करेंगे जो टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। आपको बताएगा वो टेंस में कि एक्चुअली इसका फॉर्मेशन कहाँ से होने वाला है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनने वाला है, ये सभी कौन बताएगा, ये वर्ड भी बताएगा हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लो, वर्ब में हम लोग बात करते हैं इसके फॉर्म्स के। तो एक होता है वी का, मतलब कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्ब का क्या, सेकेंड फॉर्म्स, इसको बोलते हैं वर्ब्स का थर्ड फॉर्म्स, ये होते हैं वर्ब्स का फोर्थ फॉर्म्स, एक होते हैं वर्ब का क्या, फिफ्थ फॉर्म्स। मतलब बात करें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, फिफ्थ, है ना। अलग नाम की बात करते हैं हम लोग टेंस के आधार पर, टेंस पढ़ने के आधार पर, इसके यूज के अनुसार पे इसका नाम हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, बदल लेंगे, है ना। तो देख लो इसका नाम हम लोग रखेंगे क्या, प्रेजेंट। इसके यूज के अनुसार इसका यूज कहाँ होने वाला है, चलो तो ये इसका नाम क्या होता है, प्रेजेंट। क्या नाम हो गया, प्रेजेंट। सर दूसरा बताइए ना, इसका नाम होता है पास्ट। क्या होता है, पास्ट कह सकते हैं यूज के अनुसार से। देखो इसका यूज होने वाला है कहाँ पे, प्रेजेंट में, इसका यूज कहाँ पे होगा, पास्ट में। इसका होगा, इसके जो पार्ट्स होते हैं ना, पॉइंट जो डिवाइड करेंगे हम लोग 4 टाइप्स में, तो उसमें आएगा, ये होगा परफेक्ट में। क्या होगा, परफेक्ट में। इसका होगा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसका हो जाएगा क्या, सिंगुलर। क्या होगा, सिंगुलर। देखिए जो भी वर्ब है इसका अगर प्लूरल बनाने के लिए कहा जाए तो आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी वर्ब को हम किस तरीके से सिंगुलर बनाते हैं ना। वर्ब एज इट इज वो पहले से क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, बाद में हम लोग उसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन कोई नाउन्स की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, पहले क्या होते हैं, प्लूरल कि सिंगुलर, पहले होता है सिंगुलर, बाद में उसको प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन वर्ब पहले से क्या होता है, प्लूरल होता है, बाद में उसको सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है ना। दोनों में उल्टा होता है ना। नाउन सिंगुलर होता है तो उसको प्लूरल बनाते हैं, और वर्ब क्या होते हैं, प्लूरल होता है तो सिंगुलर बनाते हैं। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेनली उसी वर्ब्स का जो कि हम लोगों को यूज होने वाला है, पूरा हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा कहाँ पे, टेंस में, है ना। टेंस में जो यूज होगा एक्चुअली उसी वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का हम लोग यूज करेंगे। बाकी बाद वाली जो वर्ब है उसको हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, या उसका जो नियम बताया गया है उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला लेते हैं जिसमें आता है टू बी का। क्या चीज़ का, टू बी। क्या आता है, टू बी। इसमें जो वर्ब आता है इसका नाम क्या होता है, इज एम आर। क्या आता है, इज एम आर। क्या आता है, इज एम आर, हो गया। इसके बाद इसमें बात करते क्या आता है, वॉज एंड वर्ड। इसमें बात करेंगे तो क्या आएगा, बीन, बीइंग और बीइंग्स, ये इस तरीके से आता है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें क्या आ जाएगा, बीइंग्स, BEINGS वाला, ठीक है। बट उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, उसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, है ना। यहाँ तक हम लोग यूज करने वाले, इसका भी ज़्यादातर यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलो दूसरा यूज की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या चीज़ का, टू डू का। क्या चीज़ का, टू डू। सर डू में क्या होता है, पहले क्या होगा यहाँ पे, डू, है ना। डू के बाद क्या होता है, डिड। इसके बाद डन। क्या होता है यहाँ पे, डूइंग, और यहाँ पे डज होता है। क्या होता है, डज। आपको ध्यान रखना है टू बी का इज एम आर होता है, इसका सेकेंड फॉर्म वॉज एंड वर होता है। वर्ब थ्री के बात किया जाए थर्ड फॉर्म में तो बीन आ जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, बीइंग आ जाता है। इसका नाम होता है सिंगुलर, यहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगली बात करते हैं यहाँ पे टू डू का। टू डू के लिए होता है डू, डू के बाद होता है डिड, डिड के बाद होता है डन, डन के बाद क्या होता है डूइंग, डूइंग के बाद क्या होता है डज।
समझ रहे ना, इन दोनों का हो गया। आप पहले नोट किए थे, इसका किए थे ना, चलिए ये किए थे, ये हुआ था। अच्छा चलो अगली बात करते हैं तीसरा नंबर में, तो क्या चीज़ होगा, टू हैव। क्या होगा, टू हैव वाला। सर टू हैव में कौन आ जाएगा यहाँ पे, पहले होगा हैव। क्या होगा, हैव। हैव के बाद सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैड। इसके बाद हैड, है ना, इसके बाद हैविंग हो जाता है ना। ये इस तरीके से ला सकते हैं, बट ये लिखते नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, हैज़। हो गया। ये दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। इन दोनों में क्या होता है, सेम होता है। बाकी बात वहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। हो गया ना। मेनली यदि आप ये तीनों चीज़ आप रिमेंबर रखते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके का हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत हो और ज़्यादा आपको दिक्कत हो, है ना। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए टू बी का फॉर्म्स जितना होता है ये रिमेंबर कर लीजिए। टू डू का जो फॉर्म्स होते हैं ये रिमेंबर कर लेते हैं। अगर टू हैव का जो फॉर्म्स होता है अगर ये रिमेंबर कर लेते हैं तो आपका मतलब 50% जो स्ट्रक्चर है वो आप टेंस का याद कर लेंगे। अगर ये हो गया तो आप 50% टेंस का क्या करेंगे, स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इनमें से अगर कोई भी गया तो क्या हुआ, काम खराब हो जाएगा। कोई भी गया तो काम खराब हो जाएगा। यही तीनों नाम लोग यूज करते हैं। पहला क्या होता है, टू बी वाला फॉर्म। क्या चीज़ का, टू बी वाला। टू बी में हम लोग क्या पढ़े थे, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, बीन, बीइंग और ये। टू डू में हुआ था तो डू, डिड, डन, डूइंग और क्या होगा, डज। इसके बाद टू हैव में होता है हैव, हैड, है ना, और इसके बाद क्या होगा, हैज़। ये मेनली आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना। कुछ ऐसे जो मेन वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स, इस मेन वर्ब में आप जो ट्रांसलेशन बनाइएगा या हो सकता है किसी वर्ड का आप मीनिंग नहीं जानते हैं तो इसमें से वर्ब्स का जो मीनिंग होता है वो आपको रिमेंबर करना होगा, है ना। डेली यूजेज वर्ड होते हैं, मतलब कि डेली जो आपको लाइफ में आते हैं उन सभी का आप यूज़ करेंगे, है ना, ताकि आप जो भी ट्रांसलेशन बनेगा या उस पर आधारित जो भी आप वाक्य बोलेंगे या बोलना चाहेंगे उसके लिए आपको क्या होगा, यूज़ करना पड़ेगा उस चीज़ का। समझ रहे ना। तो चलिए अब ये वर्ब का हो गया ना, इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना चीज़ अगर आपको ध्यान है या आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, नहीं तो है किसी के पास तो आप पहले से भी अवेलेबल रख सकते हैं। अब कहें अब टेंस के बारे में। टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कैसे याद करेंगे ये तो बताए हुए थे आपको, तो उसी अनुसार से हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश करेंगे। आज तीनों टेंस का मतलब कि तीनों हो जाएगा मिक्सचर, समझ रहे ना, तीनों का काम हो जाएगा एक ही बार में, समझ रहे ना। चलिए अब मेनली बात करते हैं टेंस का। क्या चीज़ का, टेंस का। अब टेंस के टाइप के बारे में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको पहले बताए थे कि टेंस के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, है ना। इस तीनों भेद की बात किया जाए तो इधर हम आपको लिखने यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, लिख दे। चलो यहाँ पे लिखते हैं टेंस के टाइप्स। क्या लिखते हैं, टेंस के टाइप्स। सबसे पहले लिखते हैं किसका, प्रेजेंट का। क्या लिखते हैं, प्रेजेंट का। इसके बाद पास्ट, इसके बाद फ्यूचर। देखिए टेंस के कुल 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड क्या होगा, फ्यूचर टेंस। कितने टेंस हो गए, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सर इन तीनों को हम टाइम भी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, टाइम, क्योंकि ये टाइम होता है। प्रेजेंट टाइम होता है मतलब कि जो वर्तमान का समय होगा, पास्ट टाइम होता है जो कि अभी बीत चुके हैं जो, और फ्यूचर मतलब जो आने वाले टाइम होते हैं उनको नाम देते हैं। तो कितने हो गए इसमें, 3 हो गए। कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। 3 टाइम कह सकते हैं, 3 को टेंस कह सकते हैं, ये हो जाएगा। ओके चलिए अगली बात करते हैं। सर वर्क के अनुसार से हम लोग बात किए थे, वर्क में आता है एक सिंपल में आए थे, कितना हुआ था, सिंपल। इसके बाद आया था क्या, कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद क्या आया था, परफेक्ट। इसके बाद क्या आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। क्या आ जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सुन लीजिए ना, कितना हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी सिंपल है तो देखो प्रेजेंट के साथ मिलेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस अगर कंटिन्यूअस के साथ मिलेगा तो क्या मिलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परफेक्ट के साथ मिला तो क्या बनाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना। कितने टेंस हो गए इसका, 4 गो। फिर इसी तरीके से पास्ट, अगर पास्ट सिंपल के साथ मिलेगा तो सिंपल पास्ट।
पास्ट अगर कंटिन्यूस के साथ मिले तो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर पास्ट परफेक्ट के साथ मिले तो पास्ट परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस के साथ मिले तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ रहे ना। डिटो टू डिटो ये फ्यूचर का भी वही हाल होता है, डिटो टू डिटो फ्यूचर का भी वही काम है। समझ रहे ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके टाइप्स के अनुसार इसको बंटवारा करते हैं। सर सबसे पहले ये होते हैं टाइप्स में, यहाँ पे देख लो, इस तरीके से हम प्रेजेंट वाला जो काम करेंगे वो इसी बीच में काम करेंगे, ठीक है ना। प्रेजेंट वाला जो काम करेंगे कहाँ पे करेंगे, इस बीच में। समझ रहे। इसके बाद चलिए पास्ट वाला जो काम होगा वो कहाँ होगा, इस बीच के अंतर्गत हम लोग लिखेंगे। जितने भी स्ट्रक्चर होगा इसी में हम लोग लिखेंगे। ओके चलिए अगली बात, ये फ्यूचर वाला जो काम होगा ये इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। कहाँ पे लिख देंगे, इस जगह पे। हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इधर आ जाएगा, होगा। कॉन्टिन्यूअस के लिए जगह यहाँ पे छोड़ दे। सब परफेक्ट है ना, मेनली कम में हो जाता है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें जगह चाहिए क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है। ये ढांचा हो गया सर, इसी में हम लोग का अपना काम पूरा कर लेना है, इसी में हमारा पूरा काम हो जाना चाहिए। यहाँ पे देख लो, हो गया। चलिए सबसे पहले देखो प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। आपको बताए थे सर V1 को क्या पढ़े थे हम लोग, प्रेजेंट पढ़े थे। क्या पढ़े थे, प्रेजेंट। V2 को क्या यूज करते हैं, पास्ट में। V3 के यहाँ पे यूज करते हैं परफेक्ट में, और ये V4 का क्या यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस। और V5 इसको भी एज अ प्रेजेंट भी करते हैं, और या नहीं तो सिंगुलर, सिंगुलर नहीं तो कहाँ पे, प्रेजेंट में। दोनों में से कोई एक जगह कहते हैं। तो ये हो जाएगा V1 जो प्रेजेंट में आता है, V2 पास्ट के लिए आता है, V3 परफेक्ट के लिए आता है, और V4 कंटिन्यूअस के लिए आता है। ये किसके लिए आएगा, हो जाएगा ना। चलिए ये यहाँ पे देख लीजिए, अगर देखिए यहाँ पे पहले मिला के देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कितना लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला बनेगा टेंस, उसका नाम होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होगा, चलिए अगर प्रेजेंट इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। ए क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। समझ रहे ना। ये कितने टेंस हो गए इसके, 4। पहला क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गया। चलिए अगली बात करते हैं यहाँ पे, इसका नाम हो जाएगा क्या, सिंपल पास्ट। क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, और ये कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गया। नाम तो हो गया ना नामकरण। इसमें आ जाओ, इसका लिखेंगे क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। ये क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हो गया। सही, इतने ज़्यादा हो गए। देखिए ना, ये 4 हो गए, 4A मतलब कुल मिला के कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। अब एक एक करके सभी का हम लोग क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक एक करके स्ट्रक्चर एक बार में अगर सामने सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सर इसमें क्या
पकड़ा गया है उसमें क्या छोड़ दिया गया, अगला जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या लिया गया, उसमें क्या छोड़ दिया गया है, ये एक बार ध्यान रहेगा। अगर सबको अलग अलग बताते तो कभी इसमें का उसमें भूल जाते, उसमें का उसमें भूल जाते, उसमें क्या आता है ये नहीं मालूम चलता। एक बात बताओ, 4 लड़के हैं, 4 लड़के को हम एक एक करके दूसरे जगह पर लाएंगे, ठीक है ना, एक एक करके दिखाएंगे। पहले एक लड़के को लाएंगे, आपको दिखा के उसको साइड कर देंगे, फिर दूसरे को लाएंगे दिखाएंगे साइड कर देंगे, तीसरे को लाएंगे दिखाएंगे और साइड कर देंगे। बाद में पूछेंगे कि इस तीनों में अंतर बताओ, तो जल्दी बता पाओगे नहीं, लेकिन इन तीनों को एक साथ खड़ा कर देंगे और तब कहेंगे कि उसमें बताओ आंसर कि इसमें से कौन डिफरेंट है, तो आप एक बार जवाब दीजिएगा नहीं सर इसमें ये है उसमें ये है, क्योंकि तीनों को आप सामने देखते होते हैं। लेकिन अगर तीनों को एक एक करके लाए थे तो देखे थे लेकिन भूल गए थे, जब तक पहला को देख के हटाए जब तक दूसरा में भूल गए, दूसरे को देख के हटाए जब तक तीसरा का भूल गए, तो सही इस तरीके से वर्क नहीं होता है। तो ये तीनों अगर एक साथ आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसमें कुछ नया पाने वाले हैं, नए तरीके से आप सीखने वाले हैं, समझ रहे ना। चलिए सबसे पहले देखो नाम याद होगा आपका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बन जाएगा। सबसे पहले देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्या लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें देखो प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, तो सर V1 का यूज़ करते हैं। किसका यूज करते हैं, और एक चीज़ ये भी बताए थे कि जो सिंगुलर होते हैं ये भी कहाँ यूज होता है प्रेजेंट में, तो सर V1 और V5 दोनों लगा दे, और दोनों का देखिए ना, इधर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, इधर क्या लगा दीजिए सब्जेक्ट। सर यही हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 और प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना आप उधर मत ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो, है ना, आप सीख जाओगे वही काफ़ी है, वो ना बनेगा कोई भी बात नहीं, इधर ध्यान दो। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 में से कोई एक होगा, इसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, समझ रहे ना। इसके बाद इधर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब प्रेजेंट के लिए क्या होता है V1 का यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चीज़ का यूज करते हैं V4 का यूज करते हैं, है ना। हो गया, और भी कोई है नहीं है, 2 है। सब प्रेजेंट के लिए हमने बताया था V1 यूज होता है, अब कंटिन्यूअस के लिए क्या होता है V4 यूज होता है, ठीक है ना, समझ रहे। इसके बाद इधर हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इधर भी क्या लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे। सर ये हमारा क्या होता है स्ट्रक्चर, इसको मॉडिफाई थोड़ा कर दे, मॉडिफाई कर दे। चलो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस ये, जब भी V4 आएगा, V4 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं V4। सर इसके पहले 2B का फॉर्म आता है, किसका फॉर्म आता है 2B वाला फॉर्म आता है, क्या चीज़ वाला आता है 2B वाला फॉर्म आता है, जो हम आपको पहले बताए थे। 2B वाला क्या आएगा फॉर्म आएगा। सर 2B वाला ये हमारा प्रेजेंट में, तो 2B का प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसमें इज एम आर आता है, क्या आता है इज एम आर। तो सर V1 के जगह पे क्या लिख दे इज एम आर लिख देते हैं, प्लस करेंगे यहाँ पे V4 करेंगे, अब प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट। सर ये हमारा बन के तैयार हुआ स्ट्रक्चर हो गया। सर जहाँ भी V4 दिखाई दे उससे पहले 2B वाला फॉर्म आएगा, और 2B वाला कौन सी फॉर्म आएगा ये निर्भर करता है यहाँ पे V1 है कि V2 है। अगर V1 है तो 2B का पहला फॉर्म लगेगा, अगर V2 रहेगा तो 2B का दूसरा फॉर्म लगेगा, अगर V3 रहेगा तो 2B का तीसरा फॉर्म लगेगा, समझ रहे ना। चलिए आगे चलिए, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करते हैं V1 प्लस, परफेक्ट के लिए क्या करते हैं V3, यहाँ पे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, इधर क्या होगा सब्जेक्ट। सर इसको भी मॉडिफाई कर देते, देखिए ना सब्जेक्ट तो रहेगा, और V3 यहाँ पे देखो V3 से पहले हम लोग टू हैव का यूज करते हैं, क्या चीज़ का टू हैव का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं टू हैव वाला फॉर्म, क्या चीज़ वाला फॉर्म टू हैव वाला। तो टू हैव का पहला फॉर्म क्या होता है, तो हैव और हैज़ होता है, कौन से होते हैं हैव और हैज़ वाला। तो यहाँ लिखेंगे हैव और हैज़ प्लस का V3 प्लस के क्या होगा और ऑब्जेक्ट। याद होते जा रहा है ना, ये नाम से ही बन रहा है, किससे बन रहा है नाम से। अब आगे जाओगे रात में थोड़ा पढ़ोगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया, अगली चलो अगला यहाँ देखो प्रेजेंट के लिए क्या चीज़ का यूज करेंगे, तो सब V1 का यूज करेंगे। परफेक्ट के लिए क्या चीज़ का लिखेंगे, तो सब V3 का यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूस के लिए V4, मतलब 3 इसमें वर्ब्स का फॉर्म आने वाला है। इधर ऑब्जेक्ट लिख दो, इधर क्या लिखोगे सब्जेक्ट। आ गया। सर इसको मॉडिफाई कर देते हैं थोड़ा, ठीक है ना। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, हाँ। V3 से पहले क्या चीज़ का फॉर्म लगता है टू हैव वाला, कौन से वाला टू हैव। तो यहाँ पे क्या होगा हैव और हैज़, यहाँ पे लिख दे हैव और हैज़ प्लस V4 से पहले किसका यूज होता है
टू बी का फॉर्म का, और टू बी का कैसा फॉर्म आएगा सर, वर्ब थ्री वाला। कौन सी वाला, वर्ब थ्री वाला। यहाँ पे वर्ब थ्री है ना, तो वर्ब थ्री में क्या होता है टू बी का, बीन होता है। क्या होता है, बीन। हो गया। अब प्लस का भी फोर्ड, अब प्लस के क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सर इसमें एक चीज़ होता है, जब लॉन्ग टाइम या लंबे समय के लिए बताया जाएगा तो हम चीज़ लगाते हैं वो सिंस का, और प्लस क्या चीज़ का, फॉर का। क्या चीज़ का, फॉर का। ये हम आपको डिटेल से जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन बताएंगे कि सिंस फॉर होता क्या है। पर ये जितने भी यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है सब में सिंस फॉर लगता है, ये कॉमन सी बात है ना। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सब में लगेगा, इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर सबका अलग होता है। समझ गए। तो ये यहाँ से ये तीनों चारों समझ गए। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे आइए, क्या लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस। जिस तरीके से यहाँ V1 क्या हुआ, प्रेजेंट था, सर यहाँ पे डायरेक्ट V2 आ जाएगा। इधर ऑब्जेक्ट कर दीजिए, इधर क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट। ये हमारा हो गया क्या चीज़ का, सिंपल पास्ट टेंस का। किसका हो गया, सिंपल पास्ट टेंस का। समझ रहे ना। चलिए अगली बात करते हैं। इसमें पास्ट के लिए क्या होता है सर, V2 होता है। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होता है, V4 होता है। इधर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए सर, इधर क्या लगा दे, सब्जेक्ट। हो गया, समझ रहे ना। चलो अब देखो, सब्जेक्ट तो रहने दो सर, V2 है ना, V2 है। देखिए ना, V4 के पहले क्या चीज़ का यूज होता है, टू बी वाला फॉर्म। सर टू बी का जब सेकेंड फॉर्म पढ़िएगा ना तो वॉज वर्ब मिलेगा। क्या मिलेगा, वॉज वर्ब। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉज, हो जाएगा है। इसके बाद लिखेंगे V4, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अंश समझ में आ रहा है। हाँ तुम पढ़ा है 2 दिन से, तुमको समझ में आना चाहिए क्लियर। इसीलिए हम एक एक करके बताए थे कि एक बार में कहीं बाउंस बैक ना हो जाए, सीधे ऊपर न चढ़ जाए, है ना। वो हमें मालूम है किस तरीके से कहाँ पढ़ाना है। ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े टीचर सब है ना, इसमें उंगली मारता रहता है, मालूम होता रहता है कि एक्चुअली क्या पढ़ा रहे हैं। टेंस है ना, लंबा सा लंबा रूट का ये है, पूरा पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। आगे देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पास्ट के लिए और परफेक्ट के लिए V3, और ये इधर और इधर सब्जेक्ट। इसको मॉडिफाई कर दे, सब्जेक्ट प्लस V3 के पहले क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, V2। और V3 से पहले कौन सा फॉर्म, टू हैव का दूसरा फॉर्म क्या होता है, हैड होता है। क्या होता है, हैड होता है। अब प्लस क्या होगा, V3 प्लस लर्न। हो गया, हो गया। चलिए चलिए आ गया ये, यहाँ पे देख लो। इसके बाद देखिए, जब भी V3 आएगी तो इसके कौन सा फॉर्म आ जाएगा, सेकेंड वाला फॉर्म, है ना। वर्ब टू में सेकेंड फॉर्म का ज़्यादा यूज होता है। इधर देखो, पास्ट के लिए क्या करेंगे सर, V2 कर दीजिए, प्लस परफेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, V3, यहाँ पे V2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, V3। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या आएगा, V4। इधर ऑब्जेक्ट कर दे और इधर सब्जेक्ट। बहुत अच्छे। चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट मॉडिफाई करो, सब्जेक्ट प्लस है। देखिए ना, V3 से पहले क्या चीज़ का फॉर्म, टू हैव, और टू हैव का सेकेंड फॉर्म हैड। याद हो जाना चाहिए कि हमें ये चाहिए, प्लस V3 होगा, नहीं होगा। V4 के बाद V3 का कौन सा फॉर्म लगता है, टू बी का वर्ब 3 क्या होता है, बीन। क्या होगा, बीन। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद लो ना, एक के बाद में खत्म हो गया, ठीक है। अगली चले, इसमें कुछ नहीं करना है फ्यूचर में, सिर्फ प्रेजेंट से पहले सेल और विल लगा दो। कुछ दिक्कत है इसमें, क्या लगा दो, सेल और विल। देखिए ना, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, चलो लगाते चलो। यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, प्लस देखो सेल और विल, सेल और हो गया। ये प्लस का V1 कर दीजिएगा, प्लस का ऑब्जेक्ट। हो गया ना। है इसमें V5 नहीं लगता है, बाकी बात ठीक है। ओके चले आगे। इसमें देखो ना, इसका लाओ सब्जेक्ट हो जाएगा, अब प्लस इज एम आर। एक का दूसरा नाम की बताए है, टू बी बताए है ना। क्या बताए, बी। सर इन सभी का नाम बन जाएगा यहाँ पे क्या, बी। तो पहले लगाइए ना सर सेल, और फिर क्या होगा, विल। हो गया ना, सेल या क्या होगा, विल, प्लस का क्या होगा, बी, अब प्लस का V1, अब V4 की V4, अब प्लस का क्या होगा, ऑब्जेक्ट। बन गया ना। चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ पे आ जाओ, इसको बना दो। सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लगाएंगे,
सेल प्लस सेल और विल होगा, और इसके बाद हैव लगेगा, क्या लगेगा, और इसके बाद V3 और प्लस का ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ अलग नहीं लगता है, ठीक है ना। इसको आ जाओ, इसमें बनाओगे क्या होगा सर, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दीजिए, इसके बाद सेल लिख दीजिए, और क्या लिखेंगे, विल होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का हैव, क्या होगा, है ना, सेल हैव विल हैव, वही में से दोनों रहेगा। इसके बाद क्या होगा, बीन, और इसके बाद B4, इसके बाद ऑब्जेक्ट। सब बन तो गया सर, अब कितनी बताओगे, एक बार में तो याद हो ही गया सर। इसी का नाम होता है, आपको पहले भी बताए थे कि एक बोर्ड में पूरे को स्वाहा करना है। अब देख लो, आपने आधा घंटा हमें समय दिया, अब पूरे आधे घंटे के अंदर ये क्या हुआ, स्वाहा हो गया ना। सही, इस चीज़ की बात करते हैं, इस चीज़ की हम कॉमन बात करते हैं, जो कि यहाँ पे उस चीज़ को नहीं बताया जाता है आपको।